मेरे पास ये बेहद खूबसूरत लड़की है जिसे मैं अपनी बहन कहता हूँ, एंजी हान सीधे जर्मनी से। मुझे लगता है कि मैं उसे लगभग 4 साढ़े 4 साल से जानता हूँ। बहुत ही अद्भुत है। वो 2 भाषाएँ बोलती है। वो जर्मनी में ही रहती है। हाँ, ये बड़ी बात है क्योंकि मैं तो सिर्फ़ एक ही भाषा बोल सकता हूँ और उसमें भी मुझे दिक्कत होती है। लेकिन वह जर्मनी में लगभग हमेशा से ही नेता रही है और वह आपको इसके बारे में थोड़ा बताएगी। जर्मनी कठिन है जैसे बहुत सारे देश हैं। हर देश चीज़ों को अलग तरह से देखता या समझता है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि उसने मुझसे कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या मानती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसी बात पर मैं इस खूबसूरत लड़की को मंच पर बुलाना चाहता हूँ और एंज, हम तुम्हारी माँ के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उन्हें भी उस सूची में शामिल करूँगा। मुझे ये मत भूलने देना। हम तुमसे प्यार करते हैं और मैं अभी एंजी हान को बुलाना चाहता हूँ। और एंजी, अब तुम्हारी बारी है। पूरा जोश दिखाओ एंज। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है प्यारी। अब वापस तुम्हारे पास। ओह भगवान! नमस्ते सभी को। कुछ शब्द जर्मन में। हेलो जर्मनी, हेलो ऑस्ट्रिया, हेलो स्विट्ज़रलैंड। अच्छा लगा आप सबसे फिर से मिलकर। काफ़ी समय हो गया है और मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। ठीक है, जर्मन में बस इतना ही, वरना वो हाँ, हाँ, जर्मनी बिल्कुल, हम सभी की अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं। ये हाँ, ये सच है। हाँ, जर्मन लोग तथ्यों को पसंद करते हैं और वे सब कुछ देखना पसंद करते हैं और वे उसे छूना भी पसंद करते हैं ताकि वे जान सकें, ठीक है, यह सच में असली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भावनात्मक नहीं हैं और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम सपने नहीं देखते। लेकिन हाँ, हम थोड़े अलग हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरा मतलब है, मैंने ऐश से क्यों जुड़ने का फ़ैसला किया, वह उनके सोचने के तरीके की वजह से था, क्योंकि उन्होंने जो कहा क्योंकि चलिए नकारात्मक नहीं होते, लेकिन इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं, जो स्वार्थी हैं और ख़ासकर जब बात पैसे की आती है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वे कभी भी उसे पूरा खर्च नहीं कर पाएँगे। उनके पास यहाँ एक विला है, वहाँ एक घर है और कहीं और भी। उनके पेंट हाउस में एक सुनहरी कार है। किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। अगर हम सब अपनी संपत्ति साझा करें, तो हम सब शांति से रह सकते हैं। हम सबके पास खाना हो सकता है, सिर पर छत हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का लालच और स्वार्थ वहाँ मौजूद है। यह एक सच्चाई है। ये दुखद है, हाँ, लेकिन और मुझे लगता है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसे बदलना चाहते हैं, जो उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो ऐसा करते हैं, भले ही छोटे स्तर पर और अपने तरीके से। वे अपने सीमित संसाधनों के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब जब मैंने ऐश को बोलते हुए सुना तो मुझे पता चल गया, ठीक है, यह आदमी यह कुछ बदलना चाहता है, यह स्वार्थी नहीं है। और मैंने निर्णय किया कि मैं उसके साथ रहूँगी चाहे कुछ भी हो। और हाँ, निश्चित रूप से, यदि आप यात्रा पर हैं, यदि आप कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो रास्ते में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। ये स्वाभाविक है, यह मानवीय है। और हाँ, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि अगर आप इसकी तुलना एक रिश्ते से करें, एक प्रेम संबंध या दोस्ती से, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास एक मज़बूत नींव है, आपके पास एक अच्छा आधार है, आप एक-दूसरे को जानते हैं, आपस में संवाद करते हैं, तो आप एक-दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, आप एक-दूसरे के साथ बने रहते हैं। अगर उस रिश्ते में आपके सामने कोई भी चुनौती आती है, तो अगर आपके पास अच्छा आधार है तो वह आपको और भी मजबूत बना देगा और आप दोनों मिलकर उस स्थिति से गुजरेंगे और एक दूसरे की मदद और समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा आधार नहीं है तो निश्चित रूप से आप दूसरे व्यक्ति को छोड़ देंगे। यानी हाँ, ये तो इंसानी फितरत है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अगर अगर आपने एक दिन तय कर लिया, ठीक है, ये आदमी, मुझे उसकी सोच पसंद है, मुझे उसकी बातें पसंद हैं, उसकी मानसिकता, सब कुछ, तो आप निश्चित रूप से उसके साथ रहेंगे। और मैंने यह अपने लिए किया। उम, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐश के साथ ही रहूँगी और मैं अगले अध्याय को लेकर वाक़ई उत्साहित हूँ क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ। और मुझे ऐश पर भरोसा है कि वह हमारे लिए, हम सबके लिए सबसे अच्छा करेगा।
क्योंकि उसने साफ-साफ कहा, अगर अगर मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए होते, तो मैं बहुत पहले ही जा चुका होता। और ये सच है, अगर आप इस बारे में सोचें, मेरा मतलब है उसके पास सालों का समय था, वह कर सकता था, वह कर सकता था, लेकिन वह यहाँ है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वह यहाँ खड़ा था और वह हमें सब कुछ समझा रहा था। वह ये ज़रूरी नहीं था लेकिन उसने किया और मैं इसकी सराहना करती हूँ। और हाँ, वह कोई विशेष व्यक्ति है और इसका किसी पंथ या से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोग सचमुच जो कुछ कहते हैं वह अजीब होता है। आप जानते हैं ना? हाँ, ये कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं। हम बस ऐश की निस्वार्थता की सराहना करते हैं, क्योंकि यह वाक़ई दुखद है, लेकिन यह हमारे संसार में दुर्लभ है। आप जानते हैं ना? पैसा लोगों को लालची बना देता है, दुर्भाग्यवश, है ना? कभी-कभी लोग कहते हैं, "ओह! जब मेरे पास पैसा होगा, मैं यहाँ-वहाँ दूँगा।" लेकिन हाँ, आखिर में ये सच नहीं है। और मैं तो हमारे पास हमेशा ये छोटा-सा शैतान हमारे कंधों पर बैठा है और कभी-कभी ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाँ, मुझे पता है। हमें इस शैतान को थोड़ा-सा धक्का देना पड़ता है। हाँ, तो मैं नए अध्याय को लेकर वाक़ई उत्साहित हूँ। बेशक, हम में से हर किसी के पास कुछ सिद्धांत या विचार होते हैं, लेकिन अ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि ऐश हमारे लिए सही काम कर रहा है और अगर वो मुझे साथ आने देगा, तो मैं भी उसके साथ रहूँगा। तो हाँ, कौन जानता है? नहीं, हाँ। और मुझे वो बात पसंद आई जो रेड ने कुछ दिन पहले कही थी। उसने कहा कि हमने एक बार ओ कनेक्ट के साथ शुरुआत की थी जब हम गए थे जब हम लाइव हुए थे और हम में से जिनके पास टीम थी, हम देख रहे थे कि ऐश क्या कर सकता है, टीम क्या कर सकती है और हम अपने वॉलेट्स देख रहे थे और हम ग्राहकों को देख रहे थे और वो कमाल का था। ये एहसास क्योंकि हमने इस यात्रा की तैयारी बहुत समय से की थी और मैं भावुक नहीं होना चाहता या कुछ ऐसा, लेकिन कभी-कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है और अ, आप अपना मन या अपना नज़रिया बदल लेते हैं और वो है मेरे पिता की मृत्यु। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप उससे कुछ सीखते हैं और वो ये है कि आप अपने साथ कोई पैसा नहीं ले जा सकते। अगर आपकी आत्मा एक दिन इस धरती को छोड़ देगी, तो आप अपने साथ सिर्फ प्यार ले जाएँगे। आप अपने साथ खूबसूरत यादें ले जाएँगे, और सब कुछ। और अगर मैं सोचूँ कि हमने हमने पिछले 4 या 5 सालों में क्या-क्या झेला है, तो वो वाक़ई अद्भुत है। हमने एक विशाल वैश्विक नेटवर्क बनाया है। हम हर एक देश में जुड़े हुए हैं, तो किसके पास ऐसा है? किसके किसके पास किसके पास ये मौका है और हम कुछ खास चीज़ के ज़रिए जुड़े हैं, सिर्फ़ ऐश और उनकी सोच की वजह से। और यह कुछ बहुत ही खास है और कोई भी इसे हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। और इन लोगों में से ज़्यादातर लोग सालों बाद भी यहाँ हैं, तो हमारे पास वही आधार है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी और मैं इसकी सराहना करता हूँ और हम में से कुछ ने यहाँ दोस्त पाए हैं, कुछ ने यहाँ प्यार पाया है। ओह! हाँ, ये कुछ ऐसा है, मेरे लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मेरे साथ हो सकती है। ये भगवान का तोहफ़ा है, एक सोलमेट मिलना, है ना? और हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले साल उम्मीद है कि हम आखिरकार शादी कर पाएँगे और ज़ाहिर है सभी को आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीद है? अभी नहीं, लेकिन अभी भी इस कंपनी में क्या हो रहा है जिसमें आप शामिल हैं? अभी तक उत्साह शुरू नहीं हुआ है। मज़ा अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने मुझसे हाल ही में ये बात कही कि ये शुरू हो चुका है और असल में ये तब शुरू हुआ जब अज ने पहली बार अपनी 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की थी। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम ये कर सकते हैं और फिर वह उन्हें कभी नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी संख्या तक पहुँच जाएगा। ये सच्चाई है और ऐसा हुआ भी और वह हैरान रह गया कि हाँ, हमारे साथ कुछ चीज़ें हुई, उसने उन्हें समझ लिया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर सब लोग पूछते हैं, क्रिस अगला चैप्टर कब आएगा?
ये एक शानदार किताब की तरह है। हमेशा एक अंत होता है और जब वह अंत आता है तो हमेशा यही होता है, ओ भगवान क्या आप मजाक कर रहे हैं। यही बिल्कुल जर्मनी में लोग कहने वाले हैं। शायद अंग्रेजी में नहीं कहेंगे, ठीक है। ओ भगवान क्या आप मजाक कर रहे हैं, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। और आप सब भी यही कहेंगे, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ईमानदारी से कहूं तो यही है, यही बिल्कुल आप कहने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मार्टी, अगर तुम सुन रहे हो, हमें जर्मनी के लिए कुछ अनुवाद चाहिए और हमारे जर्मन भाइयों और बहनों के लिए, ताकि हम इसे वहां पहुंचा सकें। हमारे पास हिंदी, बांग्ला, फ्रेंच है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे एक और ऊंचे स्तर पर ले जाया जाए। एनजी को संदेश पहुंचाने में थोड़ी मदद चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अंग्रेजी नहीं बोलते और हम जर्मन समुदाय तक पहुंचना चाहते हैं। एनजी की वजह से हम ये करने जा रहे हैं। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो एंज, क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो तुम कहना चाहोगी? मैं एक बात भूल गई थी। हाँ, हमारे सभी मुस्लिम संस्थापकों को ईद मुबारक। ओह हाँ। आज उनके लिए बहुत खास दिन है, या अगले कुछ दिन वे जश्न मना रहे हैं, और यह बहुत अच्छी ईद है क्योंकि वे गरीब लोगों के साथ बांट रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। ईद मुबारक है ना? ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ देखा, तुम जानते हो जीभ ऐसे फिसल जाती है। मुझे नहीं पता, लेकिन सब ठीक है। यहाँ आपको पाकर बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने कहा था, मैं वह जर्मनी वाला काम कर लूंगा और फिर हम शुरू करेंगे। अपना अपना।